हेलो स्टूडेंट्स, मैं सरताज स्वागत करता हूं आप सभी का बहुत बहुत हमारे चैनल सरताज 723 में। तो आइए स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं गणित प्रश्न बैंक का अध्याय 4 दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने 1, 2 और 3 हमने इसके ऑब्जेक्टिव यानी एक अंक वाले प्रश्नों को हल करा दिया है। हमारे आप चैनल पर जाइए और आपको एक अंक वाले प्रश्नों के हल मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम दो चर वाले रैखिक समीकरण यानी हम जो हमारा अध्याय 4 है इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो इसको हम बहुत अच्छे से देखेंगे स्टूडेंट्स, एक अंक वाले प्रश्नों को हम बहुत अच्छे से इसमें सॉल्व कराने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और यदि वीडियो अच्छा लगे अंत तक देखिए, और वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इसकी मदद से बहुत अच्छे से एक अंक की तैयारी कर सकें। हम पूरा वीडियो में हर टॉपिक के एक एक अंक वाले प्रश्न आपको सॉल्व कराने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ज़्यादा देर नहीं करते हैं और हम आज का वीडियो शुरू करने जा रहे हैं। चलिए स्टूडेंट, जैसे हमने कहा कि आज हम कर रहे हैं क्लास 9 का जो अध्याय 4 है दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसको हम सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए एक अंक वाले प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए यदि आप प्रश्न में यदि आपके पास होगी तो आप देखेंगे कि उसमें स्मरणीय बिंदु दिए गए हैं। तो कुछ स्मरणीय बिंदु है, जैसे कि पहला वाला जो स्मरणीय बिंदु है वो दिख रहा है कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के रूप के समीकरण को, है ना, हम दो चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। यानी ये जो रूप दिख रहा है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप कहलाएगा। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। और ये दो चर वाले जो रैखिक समीकरण हमने अभी पहले पॉइंट में देखा, उसके कितने हल होते हैं यदि कभी आपसे पूछा जाए तो ये आपको याद रखना है कि इसके हल जो हैं ढेर सारे निकलेंगे, यानी इसको हम बोलेंगे कि अपरिमित रूप से अनेक हल। ये दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट था। तीसरा है कि दो चर वाले प्रत्येक रैखिक समीकरण का आलेख एक सरल रेखा होता है। ये भी हमको याद रखना है स्टूडेंट कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का यदि हम आलेख बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, तो वो क्या बनेगा? सरल रेखा बनेगा। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास जो चौथा पॉइंट है वो है x बराबर जीरो, है ना, यानी x बराबर जीरो जो है वो y अक्ष का समीकरण कहलाएगा, है ना, क्योंकि अक्षों के समीकरण हमको आते हैं। निर्देशांक ज्यामिति आप पढ़ चुके हैं और अक्षों के बारे में आप जान चुके हैं। तो अक्षों का समीकरण यदि आया तो आप याद रखो कि यदि y अक्ष बोल रहा है तो उसका x बराबर जीरो होगा, यानी y अक्ष बोलेगा तो उसका x बराबर जीरो लिख देना, और x अक्ष बोलेगा तो y बराबर जीरो। यानी पाँचवें पॉइंट में वही है कि y बराबर जीरो जो है वो x अक्ष का समीकरण कहलाएगा। ठीक है, और x बराबर जीरो जो है वो y अक्ष का समीकरण कहलाएगा। चूंकि y अक्ष पर x जीरो होता है इसलिए x बराबर जीरो वो समीकरण ही बन गया। इसी तरीके से x अक्ष पर y जीरो होता है इसलिए y बराबर जीरो एक समीकरण बन गया। ठीक है, तो याद भी रखना है ये। चलिए, तो ये 5 पॉइंट क्लियर है। यदि आप इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा, इसको चाहो तो आप नोट भी कर सकते हैं, है ना। ये जो स्क्रीन हम दिखा रहे हैं इसको आपको अपनी कॉपी में नोट भी कर लेना है, ताकि हम जब एक अंक वाले प्रश्न कराएं तो ये हमको काम आएंगे। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। हम 5 पॉइंट समझा दिए थे, अब छठवें पॉइंट में बात करते हैं। छठा पॉइंट है कि x बराबर a, है ना। x बराबर a का मतलब ये जो a है ये कोई भी अचर हो सकता है, संख्याएं हो सकती है, 2 4 5 6 कुछ भी हो सकता है ना। यदि x बराबर a इस रूप में कहीं दिख रहा है तो ये किसका समीकरण होगा? तो ये y अक्ष के समांतर एक सरल रेखा का समीकरण होता है। यानी x बराबर में यदि कुछ दिख रहा है जिसमें y नहीं है तो y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण होगा। ये आपको याद रखना है। इसी के अपोजिट यदि हम y बराबर a दिख रहा है तो वो x अक्ष के समांतर होगा, एक सरल रेखा का समीकरण। ठीक है, चलिए, अब हमारे पास 8वां पॉइंट है, तो y बराबर एम एक्स, ये याद रखना है क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इससे ऑब्जेक्टिव भी बनते हैं। कि y बराबर यदि एम एक्स दिया है यानी इसमें प्लस सी नहीं है, तो ये जो रेखा का समीकरण है वो मूल बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण है। कौन सी बिंदु से जाने वाली? मूल बिंदु, ये याद रखना है। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वो 9वां पॉइंट है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के आलेख पर स्थित स्थित बिंदु रैखिक समीकरण का हल होता है। यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण से यदि हम ग्राफ बनाएंगे तो एक रेखा बनेगी, तो रेखा पे जितने भी बिंदु होंगे वो रैखिक समीकरण का हल कहलाएगा, है ना। यानी एक रेखा बनेगी और उसमें जितने भी बिंदु आएंगे वो रेखा का हल कहलाएगा। ठीक है, रैखिक समीकरण का प्रत्येक हल रैखिक समीकरण के आलेख पर स्थित एक बिंदु होता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, तो उम्मीद है कि आपको 10 पॉइंट क्लियर हो गए होंगे और इनको आप अपनी कॉपी में नोट भी कर लेंगे। चलिए, अब प्रश्न पे हम बात कर लेते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला वाला जो दिया है वो हमको देख लेना है। तो पहला वाला है y बराबर 3x प्लस सी का, ये एक रेखिक समीकरण दिख रहा है। इसका हल यदि हम पूछा जाए तो इसका हल क्या होगा? तो हम पढ़े हैं कि रैखिक समीकरण का जो हल होता है वो अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा अपरिमित रूप से अनेक हल। प्रश्न क्रमांक पहले का दूसरा, समीकरण x माइनस टू वाई इज इक्वल टू 4 के लिए निम्न में से कौन सा एक हल है?
हल है मतलब यदि आप एक्स और वाई के मान रखेंगे यहाँ पे तो वो 4 आना चाहिए। तो इसका सही आंसर है 4 0, है ना। यदि एक्स की जगह में 4 रख दें, माइनस 2 शून्य शून्य, तो 4 माइनस 0 क्या आ जाएगा 4। तो इसका हल क्या आ जाएगा 4 0। ठीक है। समीकरण y बराबर ए हमने अब भी पढ़ा है, y बराबर ए, चूंकि इसमें x नहीं है, y बराबर ए दिया है तो ये किसके समांतर होगा, ये सरल रेखा x अक्ष के। तो इसका सही आंसर होगा बा। ठीक है, तीसरे का बा, कोई दिक्कत। और चौथा भी देख लेते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के रूप के समीकरण को कहते हैं। इस रूप के समीकरण को क्या कहते हैं, हमने अभी देखा कि इसको कहते हैं कि दो चर वाला रैखिक समीकरण। इसका सही आंसर है आ। ठीक है, यानी चौथे का सही आंसर क्या आ जाएगा आ। ठीक है, तो चारों आंसर क्लियर हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए 5वां नंबर के प्रश्न पे हम देख लेते हैं। अब 5वां नंबर का प्रश्न कहता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल। ये तो अभी हमने देखा कि हल कितने होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक। तो इसका सही आंसर होगा सा। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख। अब भी हमने बताया कि भाई इनका जब आलेख बनाएंगे तो क्या बनेगी, सरल रेखा। दो ऑप्शन क्या है, आ, है ना, एक सरल रेखा। ठीक है, अगला अगला है प्रश्न x बराबर 0। मैंने कहा था x बराबर 0 किसका समीकरण होगा, कौन से x का होगा, x बराबर दिया है मतलब y अक्ष का होगा। तो इसका सही आंसर है बा। y बराबर 0 किसका हो जाएगा, ये x अक्ष का समीकरण हो जाएगा, इसलिए इसका सही आंसर है आ। ठीक है, उम्मीद है मेरे को 8 क्वेश्चन तक आप क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अब। चलिए अब प्रश्न क्रमांक 9 है, समीकरण 2x प्लस 3y इज इक्वल टू के में यदि x बराबर 2 और y बराबर 1 हो तो k का मान है। तो आपको कुछ नहीं करना है, x की जगह में 2 रखना है। तो यहाँ पर 2 दिया है, x की जगह में हम 2 रख देंगे। धन 3 दिया है, y की जगह में आपको 1 रखना है और इज इक्वल टू है k। अब हम k का मान निकालते हैं तो 2 दूनी हो गया 4 और 3 एक कम हो गया 3 बराबर हो गया k। इन दोनों को जोड़ दीजिए तो यह आ गया 7 बराबर k, यानी k का मान क्या आ गया 7। तो इसका सही आंसर है 7 यानी आ। ठीक है, यदि बिंदु 3 4 समीकरण के आलेख पर स्थित है तो a का मान ज्ञात कीजिए। यानी x बराबर हमको क्या दिया है 3, ये x होता है, और y बराबर क्या दिया है 4। तो ये मान को यहाँ जब हम रखेंगे तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका सही आंसर आएगा 5/3। ठीक है, सॉल्व करके आप चाहें तो देख भी सकते हैं। ठीक है, तो पूरे ऑब्जेक्टिव क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति पर। तो अब रिक्त स्थान की पूर्ति एक साथ हम सॉल्व करने वाले हैं, इसलिए इसको अच्छे से देखिएगा। पूरे हम एक साथ सॉल्व करा देते हैं। पहला, दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख एक खालिस्तान होता है। तो हम पढ़ चुके हैं स्टूडेंट कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का जब हम आलेख बनाते हैं तो उसका आलेख जो है वो क्या होता है, सरल रेखा। ठीक है, तो इसका सही आंसर है सरल रेखा। ठीक है, दूसरा, समीकरण x बराबर a का आलेख y अक्ष के खालिस्तान होता है। तो हम वो लिखेंगे यहाँ पर समांतर। हम ये सब पढ़ चुके हैं, वही वही प्रश्न को घुमा फिरा के आपसे पूछ रहा है ना, इसलिए इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। इसके बाद है तीसरा, x बराबर 0 खालिस्तान का समीकरण है। तो हम पढ़ चुके हैं कि x बराबर 0 है तो ये किसका समीकरण होता है, y अक्ष का। ठीक है, इसका सही आंसर x बराबर a का आलेख खालिस्तान अक्ष के समांतर। तो ये आ जाएगा y अक्ष के समांतर, अब भी पढ़े हैं हमने, है ना। और पांचवा है y बराबर a किसके समांतर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा x अक्ष के समांतर सरल रेखा होगा। ठीक है, तो y बराबर mx का समीकरण खालिस्तान से होकर जाने वाली रेखा। तो मैंने अभी बताया था आपको कि कहाँ से होकर जाती है, इसमें सी नहीं है इसलिए, तो ये कहाँ से होकर जाती है, मूल बिंदु, इसलिए इसका सही आंसर आ जाएगा मूल बिंदु। और लास्ट खालिस्तान है रैखिक समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 का आलेख एक खालिस्तान होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सरल, और रेखा तो लिखा ही हुआ है तो सरल रेखा होती है। क्लियर है खालिस्तान, आप नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए अभी हमारा हो गया खालिस्तान, अब हम आगे बढ़ रहे हैं सही जोड़ी की तरफ। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 है हमारे पास, सही जोड़ी। इसको भी हम एक साथ करा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, है ना। तो पहला है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसका सही आंसर हो जाएगा कि ये जो है ये दो चर वाले मानक समीकरण है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो गया फा। 0 0 मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, कहाँ है ये ई, यानी ई नंबर का इसमें आ जाएगा सही। तो ये ई नंबर का ये हो गया सही। x बराबर 0 ये y अक्ष का समीकरण होता है, तो y अक्ष कहाँ है, ये है आ नंबर पे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आ। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो गया आ। y बराबर 0 ये x अक्ष का समीकरण आ जाएगा। तो ये तो बिल्कुल सही सही दिया है, सामने ही दिया है ना, तो ये सही है। ऐसा नहीं कि सामने है तो ये नहीं हो सकता है ना, तो सही है तो ये हो सकता है। चलिए इसके बाद है पांचवा, -1 -2 दोनों माइनस में दिख रहे निर्देशांक, यानी ये कौन से चतुर्थांश में होगा, तीसरे। तो ऑप्शन कहाँ है, बा, ये दिख रहा है ऊपर। तो ये कौन से चतुर्थांश में आएगा, तृतीय चतुर्थांश में आएगा। तो इसका सही आंसर है बा। x बराबर a
का आलेख, तो x बराबर a का आलेख जो बचा है उसमें अपन लगाएंगे और आंसर बिल्कुल सही आएगा नंबर का, तो ये आएगा y अक्ष के समांतर एक सरल रेखा। ठीक है स्टूडेंट, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। हम आगे बढ़ रहे हैं प्रश्न क्रमांक 4 की तरफ। स्क्रीनशॉट लेके या पॉज करके इसको आप सॉल्व कर लीजिए और अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए अब प्रश्न क्रमांक 4 की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 4 है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। चलिए हम अब इसको एक एक करके सॉल्व करते जाते हैं। चलिए पहला दिया है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप। तो मानक रूप तो हम अभी पढ़ चुके हैं और इतने सारे हम प्रश्न सॉल्व करे हैं तो इसमें तो हमको अभी याद भी हो गया है। क्या है, होता है मानक समीकरण दो चर वाले रैखिक समीकरण का ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए दो चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं, ये तो बहुत बार प्रश्न आया है अभी तक, हम अभी सॉल्व कर रहे हैं, शुरू से देख रहे हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा अपरिमित रूप से अनेक हल। अभी हम पढ़ चुके हैं, बार बार आ रहा है ये, इसको तो ये बिल्कुल याद भी हो गया होगा। अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है, चलिए अगला अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 4x प्लस 3y इज इक्वल टू वाई, एक्चुअली में ये y नहीं है ना, यहाँ पर 12 है। ठीक है, थोड़ा गलत छप गया ये। 12 का एक हल है, तो एक हल कुछ भी ले सकते हैं हम। यहाँ पर x और y कैसे, मान लीजिए कि 12 आ जाए तो हम इसको ले सकते हैं, यदि हम x 0 ले लें, है ना, x यदि हम 0 ले लें तो 3 चौ 12 होगा, तो y कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, तभी दोबारा आएगा। तो 0 4 भी इसका हल हो सकता है ना, और भी हल हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि वही होगा, और भी हल हो सकते हैं, आप चाहें तो और भी ले सकते हैं। तो एक हल बोला है तो हमने एक हल लिख दिया, 0 और 4। ठीक है, चलिए चौथा है, रैखिक समीकरण x बराबर 3y को मानक रूप में लिखिए। मानक रूप में मतलब इज इक्वल टू 0 करके लिखना है। तो ये x हमारे पास पहले से लिखा था इस साइड में, अब 3y को भी इसी तरफ लेके आ रहे हैं, तो पक्ष बदल रहे हैं, तो उधर प्लस 3y, तो उधर लाएंगे तो माइनस 3y हो जाएगा, इज इक्वल टू, अब वहाँ कुछ नहीं बचा मतलब 0। तो ये कौन सा रूप हो गया, मानक रूप में। देखो मानक रूप में इज इक्वल टू 0 आता है, तो ये भी इज इक्वल टू 0 के रूप में है। ठीक है, चलिए रैखिक समीकरण में चर राशि की उच्चतम घात कितनी होती है, तो चर राशि की उच्चतम घात 1 होती है, तभी तो रैखिक समीकरण हुआ है वो, है ना। चलिए रैखिक समीकरण ax प्लस बी वाई में कितने चर होते हैं, तो इसमें दो चर का इस्तेमाल किया, x और y, तो हम बोल सकते हैं इसमें दो चर का इस्तेमाल होता है, तो इसका सही आंसर आ गया 2। ठीक है, तो उम्मीद है मुझे कि ये प्रश्न क्रमांक 4 भी आपको क्लियर हो गया होगा, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं प्रश्न क्रमांक 5, सत्य और असत्य की तरफ। ठीक है, तो चलिए सत्य और असत्य एक एक करके हम हल करते हैं। हम यहाँ सत्य सत्य ना लिखकर हम यहाँ पर चिन्ह बना देंगे, तो आप उसको सत्य सत्य ले सकते हैं। सत्य के लिए हम राइट बनाएंगे और असत्य के लिए हम क्रॉस करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने इसलिए यहाँ भी लिख दिया, तो यहाँ हम चिन्ह लगाते जाते हैं। चलिए एक एक करके करते हैं। पहला, y बराबर 0 x अक्ष का समीकरण है, बिल्कुल सही आंसर, तो इसको लिखेंगे सत्य। y बराबर mx के प्रकार का समीकरण मूल बिंदु से होकर जाने वाली एक सरल रेखा को निरूपित करता है, तो ये भी आंसर बिल्कुल सही है, तो ये भी आ जाएगा सत्य। दो चर वाले रैखिक समीकरण के आलेख पर स्थित कोई बिंदु रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं होता, जबकि वो तो होता है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा असत्य, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, असत्य। ठीक, चलिए चौथा, रैखिक समीकरण का प्रत्येक हल जो है वो रैखिक समीकरण के आलेख पर स्थित एक बिंदु होता है, तो इसका मतलब तो ये बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, तो यानी ये हो गया सत्य। चलिए पांचवा, समीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्या जोड़ी या घटाई जा सकती है, ये बिल्कुल सही बात है, इसलिए ये भी सत्य हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। समीकरण के दोनों पक्षों के समान शून्योत्तर संख्या से गुणा या भाग दिया जा सकता है, तो ये भी बिल्कुल सही है, ये भी सत्य। दो चर वाले एक घात समीकरण को रैखिक समीकरण कहते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। दो चर वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, ये तो बिल्कुल सही बात है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख एक सरल रेखा होता है, तो ये भी सही बात है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। y बराबर x अक्ष के समांतर एक सरल रेखा है, तो ये भी सही है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। बिंदु 2 3 समीकरण x प्लस वाई बराबर 4 का हल है, तो यानी x की जगह में मैंने 2 रखा और y की जगह में हमने 3 रखा, दोनों को जोड़े 3 और 2 5 हो रहा था, क्या यहाँ 5 लिखा है, नहीं लिखा, इसका मतलब है कि ये हल नहीं है, यानी ये असत्य आ जाएगा। ठीक है, तो सत्य सत्य सारे क्लियर हैं मेरे हिसाब से। यदि आप इसको अच्छे से देखें तो तीसरा और आखिरी वाला यानी 11वें नंबर का बस असत्य, बाकी सारे जो सत्य सत्य हैं वो सभी के सभी कैसे हैं, सत्य हैं। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है मुझे कि आपको पूरे वीडियो में मैंने जो एक अंक वाले प्रश्न कराए हैं ये आपको समझ में आ गए होंगे और आप वीडियो को पॉज करके अपने आंसर लिखते चले जाएं।
क्योंकि हमें आगे बढ़ने के लिए उसको मिटाना पड़ता है, इसलिए आप उनको लिखते जाएं वीडियो को रोक कर, और अपनी कॉपी में अच्छे से नोट करिए और इनकी बहुत अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि एग्ज़ाम में 1 अंक वाले इसी तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो की हेल्प से आपको कुछ जानकारी अच्छी मिली होगी और आपको ये जो अध्याय है, अध्याय 4, आपको अच्छे से 1 अंक वाले प्रश्न समझ में आए होंगे और आप इससे बहुत कुछ सीखेंगे। तो उम्मीद है मुझे वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसी तरीके से हमें सपोर्ट करते रहिए। अगला वीडियो अध्याय 5 के 1 अंक वाला होगा और हम प्रतिदिन आपको वीडियो देने जा रहे हैं और बहुत अच्छे से हम प्रश्न बैंक की तैयारी हम इसी चैनल के माध्यम से कराएंगे। इसलिए हम आपसे यदि हम आपसे कहते हैं कि यदि आप मैथमेटिक्स की अच्छे से तैयारी करना है तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।